Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are discussing the question linked list in binary tree. So you are given a binary tree root and linked list with head as first node. Return true if all the elements in linked list starting from head correspond to some downward path connected in binary tree, otherwise return false. In this context, downward path means a path that starts at some node and goes downwards. तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक रूट भी है और एक हेड भी है। तो बेसिकली हमारे पास एक बाइनरी ट्री भी है और एक लिंक लिस्ट भी है। हमें उस लिंक लिस्ट को बाइनरी ट्री के अंदर ढूंढना है और जो लिंक लिस्ट है वो एक ऐसा पाथ बना रही होगी बाइनरी ट्री में जो कि डाउनवर्ड्स जा रहा होगा, मतलब नीचे की तरफ जा रहा होगा। नीचे की तरफ जा रहा होगा तो सीधी सी बात है, अगर मेरा कोई यहाँ नोड है और मैं उससे नीचे की तरफ जाऊँ तो मुझे उसका क्या मिलेगा, उसका राइट मिलेगा। और अगर इधर से नीचे जाऊँ तो उसका लेफ़्ट मिलेगा। तो वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि तुम नोड से उसके लेफ़्ट और राइट पे जाते जाओ। कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा पाथ मिल जाए, जैसे यहाँ से मैं लेफ़्ट गई, यहाँ से राइट गई। अब सपोज़ करो कि मेरे ये वाले नोड्स जो थे, जो अभी ये वाले, एक ये और एक ये मेरे लिंक लिस्ट में थे। अगर ये मेरे लिंक लिस्ट में और ये पाथ बना रहे हैं, जो कि बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस नोड से राइट जा सकती हूँ, इस नोड से लेफ़्ट, और ये पाथ बन गया तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगी। और अगर ये वाला पाथ नहीं बन रहा है तो इस पाथ को ना बनाने के लिए हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पे एक और एडिशन है, हाँ इसका राइट हो गया और ये वाला नोड भी है जो हमें चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तो पाथ बन रहा है, यहाँ से यहाँ पाथ बन रहा है, पर एक पाथ जो पूरे इसको कवर कर रहा है वो नहीं बन रहा। तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। तो ऐसे हमें पाथ ढूंढने हैं, मतलब एक कंटिन्यूस पाथ अगर बन जाता है उस नोड से तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो अब सोचते हैं इसको करना कैसे। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। हमारा एक दिया हुआ रूट, मैं रूट को रिप्रेजेंट करती हूँ आर ओ से, क्योंकि हम फिर राइट लेफ़्ट पे लेंगे। तो मेरा एक दिया हुआ है रूट, मैं रूट से जा सकती हूँ एक तो उसके लेफ़्ट पे और दूसरा उसके राइट पे। तो मैं रूट से अगर लेफ़्ट जाती हूँ और रूट से राइट जाती हूँ तो हर उस पर मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये मैच कर रहा है मेरे हेड से। अगर ये मैच कर रहा है तो मैं आगे बढ़ूँगी, नहीं तो नहीं बढ़ूँगी। अब जैसे 1 पे जाते हैं, पहले मैं 1 पे गई, मेरा 1 क्या है अभी, मेरा 1 है रूट। मैंने 1 पे चेक किया, क्या मेरा 1 इस हेड के वैल्यू की इक्वल है, नहीं है, तो यहीं से अपन फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब हम गए इसके लेफ़्ट वाले पे और राइट वाले पे। लेफ़्ट वाले पे देखा क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, हाँ कर रही है, तो लेफ़्ट से और आगे गए, इसके भी लेफ़्ट वाले पे और इसके भी राइट वाले पे। अब देखा कि 2 मैच कर रही है, हाँ कर रही है, 1 मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो ये वाला पाथ क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे गए, यहाँ 4 पे गए, क्या ये वैल्यू मैच कर रही है, कर रही है। 2 मैच कर रही है, हाँ कर रही है। 8 मैच कर रही है, हाँ कर रही है, तो ये ट्रू रिटर्न हो गया और यहाँ से हमारा आंसर मिल गया। तो हमें करना क्या है, सिंपली हम पहले लेंगे, चेक करेंगे कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर रूट ही नहीं है, मतलब रूट हमारा नल हो चुका है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा हेड तो ख़त्म ही नहीं हुआ, उससे पहले रूट ख़त्म हो गया। मतलब हमारी लिंक लिस्ट में पूरा ट्रैवर्सल हुआ नहीं और बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल ख़त्म हो चुका है। तो ये तो फॉल्स वाली कंडीशन हो गई। मान लो कि मेरा 4 और 2 में ट्रैवर्स कर चुकी हूँ और उसके बाद मेरा रूट नल आ जाता है, मतलब यहाँ तो ट्री ख़त्म हो गया और मेरा 8 तो मिला ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम जाते हैं अब नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या होगा, हम अब देखेंगे कि यहाँ से
रूट तक। ये वाली कंडीशन अभी तो ट्रू है इस केस में, क्योंकि हमारा रूट नल नहीं है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे गए तो देखा ये क्या है हमारा, अभी हमारा रूट इधर है, रूट इधर है हेड 4 पे, ठीक है। रूट 1 हेड 4, अगर रूट 1 है हेड 4 है तो दोनों की वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब हम इस बात पे जाना ही नहीं चाहते। तो ये हो गया। अब जब यहाँ पे चेक कर लिया तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे रूट के लेफ़्ट में। तो हमारा पॉइंटर आ गया यहाँ, हम रूट के लेफ़्ट में तो आ गए पर हमारा हेड का पॉइंटर अभी 4 पे ही है, क्योंकि हमें 4 अभी तक मिला नहीं। तो हम 4 पे गए, हमने 4 पे चेक किया, क्या 4 और ये 4 इक्वल है? हाँ है, बिल्कुल है। तो हमने क्या किया, हम हेड के नेक्स्ट पे जाएंगे अब, जो कि है 2, और रूट के लेफ़्ट पे जाएंगे। रूट का लेफ़्ट क्या है मेरा? नल है। तो यहाँ से तो फॉल्स रिटर्न हो गया ये वाले पाथ से। अब रूट के राइट पे जाएंगे तो वो क्या है? 2, तो मैच कर गया, यहाँ ट्रू रिटर्न हुआ। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े तो इसका लेफ़्ट और इसका राइट देखेंगे। इसके लेफ़्ट पे गए, क्या 1 इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इसके आगे राइट पे नल है, तो ख़त्म हो गया, तो फॉल्स रिटर्न हो गया। अब यहाँ फॉल्स रिटर्न हो गया तो हमारा ये पाथ तो नहीं है, तो रूट के लेफ़्ट से हमारा फॉल्स रिटर्न हो चुका है। अब रूट के राइट पे देख लेते हैं। रूट के राइट पे गए तो यहाँ पर क्या है? 4, और वापस हम चालू करेंगे अपने हेड के पॉइंटर से। तो हेड के अपना 4 पे, तो क्या 4 4 की इक्वल है? हाँ है, तो इसमें ट्रू आ गया। अब इसके गए लेफ़्ट पे 2 है, क्या 2 2 की इक्वल है? हाँ है, तो ट्रू आ गया। अब गए इसके भी लेफ़्ट पे, क्या 6 8 की इक्वल है? नहीं है। तो ये पाथ से तो फॉल्स आ गया, ये बोल रहा है मैं तो फॉल्स हूँ, यहाँ से तो नहीं मिल रहा तुम्हें वो पाथ। अब मैं गया 8 पे गए तो 8 पे चेक किया, क्या 8 8 की इक्वल है? हाँ है, तो यहाँ से भी ट्रू रिटर्न कर दिया। और जब हमारा हेड का नेक्स्ट मूव किया यहाँ से तो वो किस पे आ गया? नल पे, मतलब हमारे सारे हेड के एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो चुके हैं। जब मेरा हेड ही नल हो गया तब मैं सीधे ट्रू रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि मुझे अपना आंसर मिल चुका है। अब मेरा लेफ़्ट से आया था फॉल्स, मेरा राइट से आ रहा है ट्रू, तो मैं इसमें लगाऊंगी और कंडीशन, तो फॉल्स और ट्रू, मतलब चाहे मुझे इस पाथ से मिल जाए चाहे इस पाथ से, मुझे इस पाथ से मिल चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम पहले हेड पे देखते हैं, हेड से हम देख रहे हैं रूट को, और फिर जैसे ही हमारा मैच कर जाता है तो हम हेड नेक्स्ट पे जाते हैं और रूट लेफ़्ट पे जाते हैं। फिर वो वाला पाथ पूरा ट्रैवर्स हो जाता है, फिर हम हेड के नेक्स्ट पे जाके रूट के राइट पे जाते हैं। अगर वो वाला भी पाथ ट्रैवर्स हो जाता है और दोनों पाथ से सपोज़ फॉल्स आ गया तो हम नेक्स्ट पाथ पे जाएंगे। नेक्स्ट पाथ क्या होगा हमारा, हम रखेंगे हेड पे ही और रूट के लेफ़्ट से चालू करेंगे, रखेंगे हेड पे ही, रूट के राइट से चालू करेंगे जैसे पहले किया था। और ऐसे करते करते कहीं भी अगर ट्रू आ गया तो वो हमारा आंसर हो गया। तो देखते हैं अब कोड को। अगर मेरा रूट है ही नहीं, रूट नल हो गया, मतलब मेरा हेड पूरा ट्रैवर्स नहीं हुआ और रूट पहले नल हो गया, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँ। नहीं तो हम जाएंगे DFS ऑफ हेड रूट। ये क्या कर रहा है, जो अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरा हेड प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैं सारे हेड के एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर चुकी, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगी, क्योंकि मुझे वो एलिमेंट्स तो मिल गए सारे, तो अब आगे जाने का मतलब नहीं है। और अगर मेरा रूट ही नल हो जाता है, मतलब मैं हेड के सारे एलिमेंट्स से ट्रैवर्स ही नहीं किए, पहले रूट नल हो गया, तो उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो भी बचे हुए थे।
और अगर मेरा रूट की वैल्यू हेड की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो यहाँ फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब वो पाथ पे हमें नहीं जाना है, वो पाथ पे सीधे हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। और इसके अलावा हम जाएंगे DFS हेड नेक्स्ट रूट लेफ्ट। हेड का नेक्स्ट मतलब अगर मेरा 4 मैच कर गया था तो मैं हेड के नेक्स्ट पे गई थी, हेड का नेक्स्ट क्या था मेरा 2, तो 2 पे गई थी और रूट के लेफ्ट पे गई थी। अभी मेरा रूट यहाँ 4 था तो उसके लेफ्ट पे मतलब 2 पे गई थी, तो ऐसे। या फिर DFS ऑफ हेड नेक्स्ट रूट राइट, हेड का नेक्स्ट और रूट का राइट, मतलब यहाँ पे नल पे जाएंगे और 2, तो दोनों को चेक करेंगे, जहाँ से मैच कर जाएगा वहाँ से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सीधे सीधे फॉल्स रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में, दोनों में। तो बस यही है छोटा सा सॉल्यूशन हमारा। अब अगर इसका सोचें कॉम्प्लेक्सिटी का, तो वर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हम DFS चालू कर रहे हैं हर एक नोड से और हर एक पे ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। कब तक? जब तक पूरी लिंक लिस्ट हमारी ट्रैवर्स नहीं हो जाती। तो अगर मेरे जो नोड्स हैं, मान लेते हैं मेरे नोड्स हैं n, ठीक है, और जब हमारा वो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है m, तो अगर लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स m हैं और मैं DFS परफॉर्म कर रही हूँ हर एक नोड पे बाइनरी ट्री में, तो हर DFS कॉल में जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन्स हो सकते हैं वो m हो सकते हैं। अगर हम एंटायर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं, पूरी की पूरी लिंक लिस्ट हर ट्रैवर्सल में कर रहे हैं हर DFS में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, m नोड्स, मतलब हम m कंपैरिजन कर रहे हैं, तो m कंपैरिजन कर रहे हैं और n टाइम्स कर रहे हैं, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O n क्रॉस m। ठीक है, अब बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है कि जब हम रिकर्जन लेते हैं तो रिकर्जन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है उसकी डेप्थ पे, मतलब रिकर्जन की डेप्थ पे, और रिकर्जन की डेप्थ किसके प्रोपोर्शनल होती है, बाइनरी ट्री की डेप्थ के प्रोपोर्शनल। तो वर्स्ट केस में डेप्थ क्या होगी हमारी, n, जब हमारा ट्री बैलेंस ना हो, मतलब इसके नीचे एक नोड, फिर इसके नीचे एक नोड, ऐसे कर करके n तक, ऐसे n नोड्स लगा दी हमने, तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट हो गई इसमें, इस केस में, तो O ऑफ n हो गई। सो वर्स्ट केस O ऑफ n हो गई, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, O ऑफ n। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। और इसमें हमने लिंक लिस्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं ली, क्योंकि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ ही नहीं कर रहे, कोई और वैल्यू स्टोर ही नहीं करनी, बस हमें पॉइंटर्स ही निकालने हैं और पॉइंटर्स को ट्रैवर्स करते जाना है, दैट्स इट। तो ठीक है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ लिए, कोड भी समझ लिया है, तो आई होप कि आप सबको सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। एंड देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।